बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे कि स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर क्या था। अब इस स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर जो है ये जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाइनलाइज्ड हुआ था 26 जनवरी 1950, तो तब ये इसमें एक आर्टिकल ऐड किया गया था, आर्टिकल 370। इस आर्टिकल का बेसिकली मकसद था कि गिव स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर, कि उन्होंने कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया। आर्टिकल 370 के मुताबिक कि जो 4 डिपार्टमेंट हैं, पहला जो है फाइनेंस, दूसरा कम्युनिकेशन, फॉरेन पॉलिसी, एंड डिफेंस। इन 4 जो आर्टिकल 4 डिपार्टमेंट हैं, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस, इन 4 के अलावा इन्होंने क्या कहा था कि ऑल अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर will remain with the state of Jammu and Kashmir। कि इन 4 डिपार्टमेंट के अलावा फाइनेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन पॉलिसी एंड डिफेंस, इन 4 के अलावा जो बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना जम्मू एंड कश्मीर के, वो उनके पास ही रहेंगे, उनके कंट्रोल में रहेंगे। तो ये 4 किन के कंट्रोल में रहेंगे? ये इंडिया के कंट्रोल में रहेंगे। ये आर्टिकल 370 में कहा गया। फिर इसमें कहा गया कि कश्मीर विल हैव इट्स ऑन फ्लैग। कश्मीर will have its own flag, कि कश्मीरियों का अपना फ्लैग होगा। फिर उसमें कहा गया कि कश्मीरी जो हैं कश्मीर जो विल हैव इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, कश्मीर का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। फिर कहा गया कि कश्मीर विल हैव इट्स ऑन लॉज, किसके मुतल्लक? रिगार्डिंग प्रॉपर्टी एंड रेजिडेंस, रिगार्डिंग प्रॉपर्टी एंड रेजिडेंस। तो ये आर्टिकल 370 में कहा गया। आर्टिकल 370 में क्या कहा गया कि फाइनेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस के अलावा बाकी जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो कश्मीर के पास ही रहेंगे। इसके अलावा कहा गया कि कश्मीर जो है उसका अपना एक फ़्लैग होगा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा और उसके अलावा अपने लॉज होंगे रिगार्डिंग प्रॉपर्टी एंड रेजिडेंस के। अब क्या हुआ कि 1954 में एक अमेंडमेंट हुई और उसमें एक आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 35A, ये ऐड किया गया। ये कब ऐड किया गया? 1954 में। 1954 में एक अमेंडमेंट हुई तो ये आर्टिकल उसमें ऐड किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इस आर्टिकल के मुताबिक कि नो वन आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ कश्मीर कैन सेटल इन द एरिया ऑफ कश्मीर,
कि कोई भी सपोज़ कोई इंडियन डोमिसाइल का है वो कश्मीर में आकर रेजिडेंसी नहीं ले सकता, कि कोई भी आउटसाइडर जो है वो कश्मीर में सेटल नहीं हो सकता। नो आउटसाइडर कैन सेटल इन द एरिया ऑफ कश्मीर। कि कोई भी जो आउटसाइडर है वो कश्मीर में सेटल नहीं हो सकता। फिर आर्टिकल 35A के मुताबिक कि कोई भी आउटसाइडर जो है वो कश्मीर में लैंड बाय नहीं कर सकता, ज़मीन नहीं खरीद सकता। नो आउटसाइडर कैन बाय लैंड इन द एरिया ऑफ कश्मीर। कि कोई भी जो आउटसाइडर है वो कश्मीर में लैंड नहीं बाय कर सकता। इसके अलावा कहा गया इसके मुताबिक कि कोई भी जो आउटसाइडर है वो कश्मीर में कोई भी एजुकेशनल स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर सकता। नो आउटसाइडर कैन अवेल educational scholarships in कश्मीर। कि कोई भी आउटसाइडर जो है वो कश्मीर में कोई एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स अवेल नहीं कर सकता। फिर इसमें कहा गया 35A में कि कोई भी जो आउटसाइडर है वो कश्मीर में लोकल गवर्नमेंट जॉब जो हैं वो अवेल नहीं कर सकता। कि नो वन कैन अवेल लोकल गवर्नमेंट जॉब्स इन कश्मीर। कि कश्मीर में कोई भी आउटसाइडर जो है वो लोकल गवर्नमेंट जॉब्स हासिल नहीं कर सकता, सरकारी नौकरी नहीं हासिल कर सकता। फिर इसमें 35A में कहा गया कि कोई भी जो आउटसाइडर है वो किसी कश्मीरी इंडिविजुअल के साथ शादी नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर से आकर कश्मीर में शादी नहीं कर सकता। कि नो वन कैन मैरी विद द इंडिविजुअल ऑफ कश्मीर। तो आर्टिकल 35A में क्या कहा गया कि नो वन आउटसाइड द एरिया ऑफ द कश्मीर कैन सेटल इन द एरिया ऑफ कश्मीर। कोई भी आउटसाइडर जो है वो लैंड बाय नहीं कर सकता कश्मीर में, कोई आउटसाइडर जो है वो एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स हासिल नहीं कर सकता, लोकल गवर्नमेंट जॉब्स नहीं हासिल कर सकता और किसी कश्मीरी इंडिविजुअल से शादी नहीं कर सकता। लेकिन फिर क्या हुआ कि 5 अगस्त 2019 इस डेट को एक प्रेसिडेंशियल आर्डर आया और उस आर्डर के ज़रिए स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर को रिवोक कर दिया गया। स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर रिवोक्ड was revoked through presidential order
तो ये 5 अगस्त 2019 को स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया गया। अब क्या कर सकते हैं कि कोई भी इंडियन जो है वो कश्मीर में सेटल भी हो सकता है, वहाँ पर ज़मीन भी ख़रीद सकता है, एजुकेशनल स्कॉलरशिप भी हासिल कर सकता है, लोकल गवर्नमेंट जॉब भी हासिल कर सकता है और किसी इंडिविजुअल के साथ शादी भी कर सकता है। इसी तरह ये भी फिर सारे के सारे डिपार्टमेंट इंडिया के अंदर आ गए, अंडर उनके आ गए, क्योंकि ये स्पेशल स्टेटस जब ख़त्म हुआ फिर उनका अपना फ्लैग भी ख़त्म हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन भी ख़त्म हो गया और लॉज भी उनके सारे ख़त्म हो गए। अब उन सब चीज़ों को कंट्रोल कौन कर रहा है? इंडिया, क्योंकि उन्होंने ये आर्टिकल जो ये स्पेशल स्टेटस है 370 और 35A में दिया गया है, इसको प्रेसिडेंशियल आर्डर के ज़रिए रिवोक कर दिया है। तो ये था स्पेशल स्टेटस ऑफ कश्मीर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है वो मिलती रहें और आप आसानी से अपना टॉपिक क्लियर कर सकें।